अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एमन जिसकी डिप्रेशन की वजह से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वलीमे पर भी वो जिद करती है नहीं जाती। यही राहीम उसे हाथ पकड़ कर ले जाता है, यूं सबके सामने भरम ही रह गया। इतना तक कि एमन इसी जिद में आकर इस इवेंट को छोड़कर जाने लगी। ये तो उसी वक्त बेहोश हो गई जो राहीम ने संभाल लिया और सभी को ऐसा लगा जैसे ये फोटोशूट के लिए एक पोज बना रहे हैं। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद आतिका आई तो उसे याद करवाती है कि यहाँ पर याद है हम राहीम सर की एंगेजमेंट पर आए थे और सभी कुलीग्स ने मिलकर उसी पोज में सेल्फी भी ली। मगर अब जब एमन को सब कुछ याद आने लगा, वो तो राहीम से और भी ज्यादा बदगुमान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले राहीम की सौतेली वालदा भी कान भर चुकी हैं एमन के कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब जब उसे माहीन की एंगेजमेंट याद आई, उसे तो गुस्सा आ जाता है। राहीम उसकी नजरों के सामने आया तो वो बुके रखते उसी वक्त यहाँ से चलने की करती हैं। तबीयत खराब होने की वजह से वो आराम से चल के जाती हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये बात नोटिस करते हैं कि नई नवेली दुल्हन इस तरह से कैसे मुंह बना के यहाँ से चली गई। ये सब राहीम ने देखा तो उसी वक्त उसके पास चला आता है। समझती क्या हो तुम अपने आप को? ये तमाशा करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? तो एमन उसी वक्त उसके मुंह पे जवाब देती है, ड्रामा तो तुम लोग कर रहे हो। और बताती है कि सबके सामने तैयार करवा के बिठा दिया मुझे, मेरी बेबसी का मजाक बना रहे हो। ये सुनकर राहीम हैरान होता है, एमन ये तुम क्या कह रही हो? मगर एमन अब खामोश नहीं रहती, वो तो बोलती चली गई, ये जो कुछ तुम कर रहे हो खुद को बचाने की खातिर कर रही हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी तो मंगनी हुई थी, तुमने उस बेचारी को धोखा दिया और मुझसे शादी कर ली। अब एमन को खुद याद ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ और उस सब की वजह से बेगुनाह राहीम के साथ क्या भी थी। खैर ये तो एमन को वक्त ही बताएगा, मगर राहीम और बातें मजीद नहीं सुन सकता। जो कुछ तुम्हें कहना है और करना है ये तुम बाद में करना, लोग उधर इंतजार कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये सब सुनकर एमन को तो मौका ही मिल जाता है। मैं तो अब तक लोगों की सारी बातों का जवाब ही देती आई, आप तो शुरुआत में ही घबरा गए, इतनी सी हिम्मत थी। ये सब सुनकर तो इब्राहिम को शदीद गुस्सा आता है। वो उसी वक्त अपनी बनी बनाई डेकोरेशन को खराब करता है, इस सेज को उखाड़ फेंकता है और सामने खड़ी एमन को भी गुस्सा आता है। यूं कहें दोनों आमने सामने खड़े अपना अपना गुस्सा ही निकाल रहे हैं और देखते ही देखते ये सेज ही गंजी कर डाली। अब स्टेज पर तो एमन से बैठा नहीं जा रहा था, मगर यहाँ पर तो एकदम से जैसे एनर्जी आ गई, जवाब पे जवाब भी दे दिए और फूल तोड़ने में राहीम की मदद भी कर डाली। मगर फिर कुछ ही देर के बाद ये एमन बेहोश हो जाएगी तो उधर से ये आसिया बेगम भी आती हैं। जाऊं तो सही, देखो तो सही क्या तमाशा बना, क्योंकि अब तो ये अपने बेटे शहरोज के कहने में ही आकर सब कुछ कर रही हैं कि एमन को प्यार से हैंडल करें ताकि वो आपका एतबार करे। बस फिर इसीलिए तो सोच समझकर आसिया बेगम सारी चालें चलने लगी हैं और यूं एमन की बदगुमानी राहीम से बढ़ती चली जाएगी। मगर ये सब कुछ तो वक्त ही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा राहीम के दिल में एमन के लिए जगह बनती चली जाएगी और बाकी रहा शहरोज, शहरोज कौन सा हमेशा के लिए घर से बाहर रहेगा। यहाँ पर आसिया बेगम इस एमन को मेडिसिन देती रहेंगी और इधर शहरोज ने वापस भी आना है, जिसके बाद उसकी ये बुरी नीयत खत्म नहीं होगी। मगर राहीम तो सारी हकीकत जानता है, वो शहरोज को छोड़ेगा नहीं। और वहाँ सोशल मीडिया पर राहीम की तस्वीर जब लगेंगी, ये माहीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, उसे शदीद गुस्सा आएगा कि ऐसा लगता है राहीम तो इस एमन के साथ बहुत खुश है। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या एमन एतबार करने लगेगी राहीम का? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।